किस्मती से एक पार्टी इस वक्त वो कल्ट बना लिया है, उसको उसके यानी नेगेटिव सियासत के अलावा कुछ नहीं आता। तो और बड़े बड़े बोल बोलते तकबर। कल भी कहा कि ये तो नहीं रोक से मैं गिरा के देखो। ओ भाई, अल्लाह ने गिराए, अल्लाह ने तुम्हें ऑलरेडी गिरा दिया, अभी माफ़ी मांग लो अल्लाह से, आगे देखो कितनी जल्दी और तुमने गिरना है अभी। तो बहरहाल वो हम बात छोड़ते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जी जो मकसद है आने का, वो पासपोर्ट मिला है तो मैं आ सका हूँ, और वो PMLN की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि जी कोई आप दुनिया में नहीं रोक सकते पासपोर्ट। माने का गांधी का इंटरनेशनल कोर्ट होता है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि अगर किसी का पासपोर्ट आप इससे बेसिक राइट टू ट्रैवल। तो ये सारा इलीगल काम होते रहे हैं। पहले फेक केस बनाया, फिर मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। वैसे कहते थे आएँ, लेकिन पासपोर्ट नहीं देना। भाई मैं किसी आपके पासपोर्ट में आऊँ। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ। और ये फॉर्मेलिटी जो थी, ये केस जैसे मैंने कहा फेक केस है, ये 10 मिनट का केस है, इसको हवा में उड़ जाना चाहिए था अब तक। बहरहाल इंशाल्लाह उसका भी हर चीज़ का अल्लाह ताला की तरफ से वक्त मुकर्रर है, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। और डॉलर भी है, वो भी बड़ी ऊंची पैमाने जा रहा है। कितना टाइम हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को दोबारा राइट ट्रैक पर? देखिए, तकरीबन 3.25 साल की जो तबाही थी, जो मईशत का जनाजा निकाल दिया गया, और फिर जाते जाते क्या किया आपके सामने है कि जो इंटरनेशनल मुआहदे किए हुए हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, सॉवरन मुआहदे हैं। और कभी कितनी भी दुश्मनी हो, आने वाली हुकूमत सॉवरन मुआहदों को, हुकूमती मुआहदों को डिसओन नहीं करती, उस पर अमल करती है। जाते जाते उन मुआहदों को एक तरफ किया, अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उसके खिलाफ काम किया, और आवाम को यानी ये बताया कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, और ख़ुद कहा प्राइवेटली कि मैंने लैंड माइन्स बिछा दी, बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तो ये आपके सामने हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहले ये कि हमारी करेंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहाँ ये पहुँच चुकी है। और मैं समझता हूँ कि इसको अपने जो कुछ लोग चंद जो स्पेकुलेटर्स हैं या जिससे जो खेल खेलते हैं उनको बंद हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बंद कर दिया है, मैं उनको मशकूर हूँ, उन्होंने डायरेक्शन ठीक ले लिया है। मेरे आने सफ़र करने से शुरू ही उन्होंने 2 दिन में अच्छा पाकिस्तान में वो अच्छा एक काम किया है, अच्छा खासा पाकिस्तान के कर्ज़ों से कमी आई है। इंशाअल्लाह हम एक हमारी प्रायोरिटी नंबर 1। दूसरी हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, हम इकॉनमी को रिवाइव करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ जो ज़मानी दावे होते हैं मैं वो नहीं करने वाला। आप हमारी हिस्ट्री देखें PMLN की, आप 1999 की आप देखें, 2017 में हमने कहाँ छोड़ा था इस मुल्क को, मियां नवाज शरीफ ने, मैंने 2018 में हमारे PMLN ने कहाँ छोड़ा। यानी लोएस्ट हमने इन्फ्लेशन 4% आपको दी, 2% फूड इन्फ्लेशन दी, उसके बाद आपको हाईएस्ट ग्रोथ दी 6.3%, आपको हाईएस्ट रिजर्व दिए, स्टेबल रुपया दिया 4 साल 104 रुपये 50 पैसे पे। भाई ये किसी और मुल्क में हो तो उस पार्टी को तो लोग यानी हवा में और सर पे उठा लेते हैं। बस पेट्रोल प्राइस अब कम होगी, ज़्यादा होगी पेट्रोल प्राइस? ये तो जब बेटा अभी दिन तो 2-4 दिन तो दो ना यार, दूसरा दिन। ये अपोजिशन की तरफ से जो कि एक जमात का आप नाम ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी मुआहदे की शक्ल में आपको इधर लाया गया। अगर ऐसा है फिर आपका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है वो क्या ख़त्म हो गया? और दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि मुल्क को चलने दिया जाए, तो ये पैगाम आपने सियासी जमातों से दिया है या किसी और को? मैं देखिए, जहाँ तक आपका भाई पहला सवाल है ना, वो ना हम डील में बिलीव करते हैं, डील करने वाले आपको पता है, और ना ही किसी किस्म की अरेंजमेंट में बिलीव करते हैं। वो बताएं कि RTS कैसे बंद हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन चोरी कैसे हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन हाईजैक करके उनको कैसे लाया गया था। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के यानी करीबन 5 साल, कीमती 5 साल ज़ाया हो चुके हैं, और पाकिस्तान करीबन 30 साल पीछे जा चुका है। भाई आप आज 54th इकॉनमी बनने जा रहे हैं दुनिया की, 18वीं मईशत बनते बनते, बजाय ये कि आप G20 दुनिया की प्रीमियम क्लब में बैठते एज ए प्राउड पाकिस्तानी देखते उसको, पाकिस्तान को। आज हम 54th इकॉनमी प्रोजेक्ट हो चुके हैं 4.25 साल की तबाही के बाद। तो दूसरी जो आप, तो इसलिए कोई डील नहीं है, हम डील में बिलीव नहीं करते, और कोई जो है इस पर किसी किस्म का अरेंजमेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके सामने है कि जब पासपोर्ट ही नहीं दिया, जो कह रहे हैं डील है, उनको क्या आपने पासपोर्ट दिया था? क्या आपने पूछे उनसे कि आपने क्या पासपोर्ट कैंसिल करवाया था? उनसे पूछे कि आपने एम्बेसियों को इन्फॉर्म किया था कि हाई कमीशन लंदन ने इनको पासपोर्ट ना? भाई क्या मुनाफिकत है यार, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। ये सियासत आनी जानी चीज़ है। दूसरा जो आपने जो दूसरा सवाल किया जी, वो दूसरा सवाल
सवाल ये था कि आपने कहा कि मुल्क को चलने दो, जी, ये मैसेज किसको? ये मैसेज मैं इमरान खान को दे रहा हूँ, उसकी मैं पार्टी को दे रहा हूँ। जब पॉलिटिशियन इकट्ठे होते हैं, आपको याद होगा 2014 का धरना, तो जो धरना उठाया गया था, ये खादम उसने नेगोशिएट किया था, मुल्क की इंटरेस्ट में किया था, उनको वापस लाए थे। वो अपना खुदा का खौफ करें। ये नहीं है कि मैं हुकूमत में हूँ तो ठीक है, मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो इसमें एटम बम गिरा दीजिए, उनकी स्टेटमेंट मेरी नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को चलने दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान में फ्यूचर। हमारी कैबिनेट मीटिंग है। ये बताइए कि लास्ट आप क्वेश्चन। आगे तो मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, आपसे पहले जो वजीर खजाना थे, तो क्या ये उनकी नाअहली है या आपकी लीडरशिप? नहीं भाई, मेरी बात सुने। देखिए, ये एक टीम वर्क होता है। नंबर एक, 4.25 साल का गन जो है वो 6 महीने में नहीं क्लियर हो सकता। उसने मिफ्ता साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, जो वो हिम्मत कर सकते थे अपने तजर्बे की बुनियाद पे। वो मेरे साथ, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड में उसके हेड थे, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जब मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर सिंध बन गए, तो वो हमारी टीम का हिस्सा थे और हिस्सा हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, जो कुछ वो कर सके हैं उसका ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से, अल्लाह के फल से दूर हो गया है और हम इसको मज़ीद बिल्ड करेंगे। तो ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट है, इंशाल्लाह उसमें कामयाब। बहुत शुक्रिया।